हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोपला विद्रोह के बारे में। मोपला विद्रोह जो है किसान आंदोलन की कड़ी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इससे पहले हम लोगों ने खेड़ा आंदोलन और उससे पहले चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो हमारे वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हुआ मोपला विद्रोह में। तो आधुनिक केरल राज्य के मलाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। यानी केरल के मलाबार तट पर, यानी मलाबार जो स्थान है वहाँ किसानों ने एक बहुत बड़ा विद्रोह किया जिसको मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे। यानी मोपला जो लोग थे, जो जाति थी, समुदाय था, वो वहाँ के पट्टे पर ज़मीन लेकर के खेती करते थे या वहाँ जो थे वे मजदूरी करते थे, कृषि का काम करते थे और जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। और ये मोपला जो लोग थे वो इस्लाम धर्म को मानते थे। जबकि स्थानीय नंबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जातीय हिंदू थे। और ये लोग जिनकी ज़मीन लेकर के खेती करते थे, पट्टे पर जो लोग ज़मीन इनको देते थे मोपला लोगों को, वे थे नंबूदरी और नायर। ये लोग जो थे भूस्वामी थे, यानी ज़मीन के मालिक थे और हिंदू जाति के थे। अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था और पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करती थी। तो जैसा कि मालूम है कि जितने यहाँ जागीर रखने वाले लोग थे, यानी जिनके पास ज़मीनें थी, जो उच्च जाति के थे, अंग्रेज उनका समर्थन करते थे। तो यहाँ भी जो नंबूदरी और नायर लोग थे, उन लोगों को भी पुलिस और न्यायालय समर्थन करती थी। 19वीं शताब्दी में मोपला किसानों का लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी अनेक अधिकार नियंत्रित किए जाने लगे। तो 19वीं शताब्दी में हुआ ये लगान का जो बोझ है वो बढ़ा दिया गया और भूमि पर कई तरीके के अधिकार जो थे वो नियंत्रित किए गए। इससे उत्पन्न असंतोष ने किसान और जमींदारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी। ये दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक हिंसा में भी परिवर्तित हो गई। देखिए, यह आंदोलन जो था वो चला नंबूदरी और मोपलाओं के बीच। नंबूदरी नायर जो मालिक थे ज़मीन के, उनके, और मोपला जो वहाँ के किसान थे उनके बीच ये आंदोलन हुआ कृषि को लेकर के। लेकिन दुर्भाग्य के साथ यह आंदोलन जो था सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग इसकी चर्चा किए हैं और उसमें हम लोगों ने देखा था कि सांप्रदायिकता जो है किस तरीके से अपना रूप बदलती है या राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो उस समय आप लोगों को बताया गया था कि सांप्रदायिकता क्या है। मैं यहाँ बतला दूँ कि सांप्रदायिकता जब आप धर्म को लेकर के अपने विचार को बदलते हैं तो उससे जो हालात उत्पन्न होती है उसका सबसे खतरनाक रूप होता है सांप्रदायिक हिंसा, यानी जिसको हम लोग राइट भी बोलते हैं। तो दुर्भाग्य के साथ ये लड़ाई जो थी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बन गई। सन 1921 में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई जब कांग्रेस ने किसानों के हितों में भूमि एवं राजस्व सुधार की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। यानी
अब यहाँ जब खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया तो खिलाफत आंदोलन जो था वो मुस्लिमों के लिए किया गया था। आपको मालूम है तुर्की के जब खलीफा का अपमान किया गया तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया या किसानों के हितों की मांग की तो निश्चित तौर पर यहाँ जो नंबूदरी और नायर लोग थे उनको इससे आघात पहुँचेगा। तो इस स्थिति में उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता अली मुसालियार को अपना राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थानों पर हमले आरंभ कर दिए। तो देखिए हुआ ये कि एक तरफ तो इन लोगों को निश्चित तौर पर हतोत्साहित होना पड़ा था, तो दूसरी तरफ जब कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया या किसानों के हितों की मांग के लिए सुधार के लिए मांग की तो जो मोपला लोग थे उनका मनोबल बढ़ा और इन लोगों ने क्या किया, अपने एक धार्मिक नेता यानी जो मुस्लिम को प्रमोट करते थे उन नेता जिनका नाम था अली मुसालियार उनको अपना राजा घोषित कर दिया और जितने सरकारी संस्था थे उन सभी संस्थाओं पर विद्रोह करके अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई आरंभ हुई और दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए और इस प्रकार यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो जब हमले आरंभ हुए तो अंग्रेजी सरकार जो थी हरकत में आई और आकर के उसने क्या किया कि सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी और कार्रवाई के क्रम में उन्होंने 10,000 से अधिक विद्रोही जो थे यानी मोपला लोग थे उनको मौत की नींद सुला दिया और 50,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो धीरे धीरे ये आंदोलन जो था वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से यहाँ मोपला विद्रोह जो था वो समाप्त हुआ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।